आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में, सॉरी मैंने लिखना भूल गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान पूर्ण काल। ठीक है, वर्तमान पूर्णकाल जिसे हिंदी में हम कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है वर्तमान पूर्णकाल। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या होता है ये हम जानेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा हम देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा क्या होती है? जिन वाक्यों में कार्यों का वर्तमान समय में पूर्ण होना पाया जाए वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में पूर्ण होना यानी पूरा हो जाए वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होता है, अब हम पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में यानी कि मेन वर्ब के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा यानी कि और या तो या है, ये है आदि सकाय, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेन वर्ब क्या होता है? एमबी थर्ड यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव होती है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। तो अभी आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव, तो हैज का यूज कहाँ करते हैं और हैव का यूज कहाँ करते हैं ये देखते हैं इसमें। ठीक है, तो नोट में हमने आपको लिख दिया है कि हैज का प्रयोग एक वचन करता, ठीक है, एक वचन करता है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है? हैज का यूज किया जाता है, हैज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का यूज किया जाता है। और हैव का यूज कहाँ किया जाता है? हैव का प्रयोग किया जाता है, हैव का यूज किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचनकर्ता के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज किया जाता है? हैव का यूज किया जाता है। इसी हैव का या चाहे हैव का यूज कहाँ किया जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, अब विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए रूल की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य जिसे सिंपल सेंटेंस बोलते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब रूल देखते हैं तो रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट, हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हैज और हैव, फिर उसके बाद हमें क्या करना है? एमबी थर्ड मेन वर्ब लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है यानी जो बचा कुचा शब्द है उसको क्या कहते हैं लास्ट में लिख दीजिए। ठीक है, तो सच है यानी कि एग्जांपल या सच है। ठीक है, उदाहरण हम इसका देखते हैं। वह पत्र लिख चुका है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह है, सब्जेक्ट तो वह है ना, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही होती है। बिना सोचे समझे शांति से एकदम चुपचाप लिख दीजिए ही। ठीक है, ही होती है। फिर उसके बाद हैज या हैव, तो हमने क्या कहा? सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ही क्या होता है? सिंगुलर होता है या प्लूरल? सिंगुलर। ठीक है, तो जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, तो ही हैज हो गया। अब बाबू थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म लिखना है। तो जब थर्ड फॉर्म लिखना है तो यहाँ मेन वर्ब का क्या है? लिखना। तो मेन वर्ब है लिखना, तो लिखना की स्पेलिंग क्या होती है? राइट में होता है लिखना, बट जब राइट की स्पेलिंग लिखना की स्पेलिंग राइट होती है तो राइट मींस लिखना होता है। तो राइट का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया रिटेन। और क्या फिर लिखना है? अदर वर्ड लिखना है, लास्ट में क्या करना है? अदर वर्ड राइट कर देना है। तो अदर वर्ड के लिए हमें क्या मिला हुआ है? अदर वर्ड, इसी की स्पेलिंग हमने नहीं लिखा है ना, तो अदर वर्ड की स्पेलिंग क्या हो गया? ए लेटर। ठीक है, इसी तरह
चुका है चुके, या तो या है ही है, तो या है आया है कि नहीं आया है, ये भी है क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले में आपने देखा वो पत्र लिख चुका है, तो आप चुका है चुके देख करके समझ गए, तुरंत समझ गए क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बट ये लास्ट में या है ही है आता है, तो ये भी कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, या ई के साथ साथ है आता है, तो ये समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हमने सेकंड वाला ऑप्शन में सेकंड वाला एग्जांपल में हमने लिखा हुआ है मैंने पत्र लिख लिया है, मैंने पत्र लिख लिया है, तो मैंने की स्पेलिंग चुपचाप आई लिख दीजिए, आई हो गया। तो आई सिंगुलर या प्लूरल, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, बट यहाँ पर आई के साथ हम क्या लगाएंगे हैव लगाएंगे। ठीक है, तो आई के साथ जब हैव लगाएंगे तो आई प्लूरल हुआ, जब प्लूरल हुआ तो आई के साथ हैव होने लगा। फिर लिखना की स्पेलिंग वही सेम चीज, लिखना की स्पेलिंग क्या होगी राइट, राइट में लिखना, तो राइट में लिखना होता है तो उसका थर्ड फॉर्म रिटन हो गया, और लास्ट में बचा पत्र लेटर। ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर। अब सिंपल सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, बस थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद हैज या हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नॉट लिखिए, फिर एम मेथड यानी कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, फिर अदर वर्ड। ठीक है, लास्ट में अदर वर्ड। तो एग्जांपल देखिए इसका, पिताजी अभी ऑफिस नहीं गए हैं, लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसकी पहचान यहाँ पे सामने दिख रही है, पिताजी अभी ऑफिस नहीं गए हैं, ऐसे बोलते हैं डेली बाय डेली के बीच में। ठीक है, ऑफिस नहीं गए हैं, दफ्तर नहीं गए हैं, ऑफिस में दफ्तर होते हैं, तो ऑफिस नहीं गए हैं तो इनका बनाते वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिताजी, पिताजी हैं ये सब्जेक्ट है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिख रहे फादर, पिताजी का इंग्लिश फादर हो गया। फिर फादर भाई सिंगल लोगों की बात की जा रही है, कई लोगों कई पिताजी नहीं होंगे, सिंगल ही पिताजी होंगे। ठीक है, तो पिताजी तो फादर सिंगल है, सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा। ठीक है, सिंगुलर से हैज लगाएंगे ना, तो हैज हो गया, हैज के बाद हमें क्या लिखना है नॉट लिखना है, नॉट हो गया। फिर एमबी थर्ड मेन वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, एमबी थर्ड यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो हमें क्या है गए हैं, तो जाना की स्पेलिंग क्या हो जाती है गो, गो मींस जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, तो गॉन हो गया, और आने और जाने के लिए क्या लगाते हैं टू लगाते हैं, तो हो गया। कहाँ नहीं गए हैं, ऑफिस नहीं गए हैं, ऑफिस, तो हमने लिख लिया ऑफिस। फिर उसके बाद कब नहीं गए हैं, अभी नहीं गए हैं, तो अभी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी एक हो जाएगी। ठीक है, फादर हैज नॉट गॉन टू ऑफिस एट। ठीक है, फादर हैज नॉट गॉन टू ऑफिस एट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट है उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया, ऐसा बोलते हैं, अरे आपको अभी नहीं बुलाया ऐसा बोलते हैं, या तो उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया किसी और को बुलाया ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने की स्पेलिंग क्या हो जाएगी दे। ठीक है, दे हो गई, उन्होंने की स्पेलिंग जब दे हो गई, सब्जेक्ट हमें दे मिल गया, तो दे सिंगुलर या प्लूरल, जाहिर सी बात है तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं हैव लगाते हैं, हमने राइट कर दिया है। ठीक है, प्लूरल के साथ क्या हो गया हैव हो गया। फिर उसके बाद नॉट, तो नॉट राइट कर दिए, जब नॉट हो गया फिर उसके बाद क्या करेंगे बुलाना की स्पेलिंग लिखेंगे, तो बुलाना के क्या होते हैं काल होते हैं, काल में बुलाना, तो काल का थर्ड फॉर्म कॉल, और किसको नहीं बुलाया है तुम्हें नहीं बुलाया, तो तुम्हें की स्पेलिंग यू हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप नेगेटिव सेंटेंस का रूल लर्न करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सॉरी टेंस बना सकते हैं। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जो कि प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी दो प्रकार से बनाई जाती है, दो प्रकार से। ठीक है, टू टाइप्स मतलब बनाई जाती है, टू टाइप्स से। नंबर वन है एक वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सबसे पहले आते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है सबसे पहले आता है।